अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और हम पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस। बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड डेसिमल फ्रैक्शन है। इसमें पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है, बहुत बड़ा लेक्चर बन सकता है, 5-6 वीडियोस का लेक्चर बन सकता है, लेकिन हम आपको आज पढ़ाएंगे इस वीडियो में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम दे देंगे इसके बेसिस पे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और हम पढ़ेंगे इसमें डेसिमल फ्रैक्शंस। स्टे विथ मी, लेट अस स्टार्ट विद द सिंपल एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। बच्चों, जो ये सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका जो कॉन्सेप्ट आया था वो आया था ओल्ड बेबीलोनियन से। ठीक है, द कॉन्सेप्ट जो इसका आया था दैट वाज ओल्ड बेबीलोनियन पीरियड में आया था। कब आया था? 2000 से 1600 BCE में आया था इसका कॉन्सेप्ट। और जो डेसिमल फ्रैक्शंस है इनको पहले इन्वेंट किया था इजिप्शियंस ने 1800 BC के अंदर। तो यहाँ पर जब हम डेसिमल सिस्टम जो नंबर इस पे दिया गया था वो दिया था आर्यभट्ट ने। उससे पहले जो एक मुस्लिम मैथमेटिशियन थे ख्वाजा अल-रिज़वी, उसने लाया था इसका कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स के अंदर, दैट इज द डेसिमल सिस्टम। तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट और इस सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हम क्या डील करेंगे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको इस टॉपिक से। पहले आपको याद रखना होगा इसके कुछ फार्मूलाज आते हैं, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट की जो फार्मूला अप्लाई कर लोगे आप, दैट इज अ प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो पहले हम देखेंगे इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। बच्चों, जब हम बात कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका जो डेली यूज होता है बैंकों में यूज होता है। जो भी आप लोनों पे ये अप्लाई होता है, जो भी लोन हम निकालते हैं या जो भी हम बैंकों में अपना जो मनी डिपॉजिट कर लेते हैं, तो वहां पे जो मैनेजर होता है वो इस फार्मूला को यूज कर लेता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इट इज ऑल्सो डील्ड विद द वेट, लेंथ एटसेट्रा। तो डेसिमल फ्रैक्शंस की जब हम बात कर लेते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट आया था डेसिमल नंबर्स पे वो दिया था आर्यभट्ट ने। पहले उसे लाया था इसको मैथमेटिक्स के अंदर अल-ख्वारिज़मी ने। जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, लेट अस एग्जांपल, दिस इज अ पिज्जा। जब हम इस पिज्जा को डिवाइड कर लेते हैं इनटू द 2 इक्वल हाल्व्स, देन ईच पॉट, यहां पर जो आपका जो ये पिज्जा था इसको हमने 2 इक्वल हाल्व्स में इसको डिवाइड किया। ईच पॉट इज इक्वल टू द होल फ्रैक्शन ऑफ दिस पिज्जा। ठीक है, सिमिलरली जब हम एग्जांपल देते हैं वाटरमेलन की, जब हम इसको 3 में डिवाइड कर लेंगे, 3 लेयर्स में जब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन बनेगा दैट इज 1/3। तो सिंपल इंटरेस्ट की फार्मूला क्या है सर? सिंपल इंटरेस्ट जो होता है दैट इज प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। इसी फार्मूला को आप पुट करोगे न्यूमेरिकल्स में, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो फार्मूला है दैट इज द पीरियोडिक कंपाउंडिंग फार्मूला, P1 plus R divided by n whole power n is equal to A plus P1 plus R divided by n into NT। Sir, what is A? This A is called as the amount, and P क्या होता है बच्चों? That is the principal। 1 क्या होता है? 1 plus that is R, that is the interest rate। N क्या होता है? That is the number of the times interest compound per year, compounded per year। and NT that is the time in years, time in years। जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की फार्मूला निकालनी होगी, that is A minus P, that is amount minus principal, amount minus principal। तो यहां पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपको देते हैं। उम्मीद करता हूं कि इन 2-3 न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पे लाए आपके लिए, तो इन न्यूमेरिकल्स का जवाब हमें कमेंट में जरूर चाहिए। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है इस कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट के रिलेट, ए विलेज वसन कंगन। जैसे कि मैं अपनी बात कर लूंगा, मैं अपनी गाँव से, जो गाँव से मैं बिलोंग करता हूँ, दैट इज अ वसन कंगन। मैं वसन कंगन का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या किया गया था, विलेज वसन कंगन हैज 10,000 रेजिडेंट्स इन 2022। तो 2022 में जब हमने देखा था यहाँ पर जो रेसिडेंट्स थी दैट इज द 10,000। इट इज पॉपुलेशन डिक्लाइन इज एट अ रेट ऑफ 10%। जो यहाँ पर इसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है किस परसेंट से होती है, दैट इज द 10% पर एनम। व्हाट विल बी इट इज द टोटल पॉपुलेशन इन 2025। बच्चों, आपको बताना है कि जो वसन कंगन जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूं, 2025 में यहां पर टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द ₹5,000 फॉर द 2 years एट द 10% पर एनम। आपको बताना है कि 5,000 में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट चढ़ेगा एट 10% पर एनम। What is the compound interest on the ₹5,000 for the 2 years? 2 सालों में
5,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट है एट द 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप ये फार्मूला पुट कर लीजिएगा। थर्ड, सम ऑफ द ₹800 अमाउंट टू ₹920 इन 3 ईयर्स। तो जो यहाँ पर जमा किया गया है 800 रुपया का जमा, दैट इज ₹920 इसमें ऐड किया गया इन द 3 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट इफ द इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस 3%। अब यहां पर अगर इस सिंपल इंटरेस्ट की जो रेट इंक्रीज होती है 3%, व्हाट विल बी द अमाउंट। तो आपको बताना है कि अमाउंट कितना होगा। जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या है, दैट इज A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। एंड दीज आर द 3 क्वेश्चंस टुडेज, और आपके लिए आज के 3 क्वेश्चंस क्या है, होमवर्क। तो आते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस पे। तो डेसिमल फ्रैक्शंस का जो कंसेप्ट आया था नंबर्स पे, जो डेसिमल नंबर्स उनको लाया था पहले आर्यभट्ट ने। उससे पहले जो थे वो थे ख्वाजा अल-रिज़वी, एक मुस्लिम मैथमेटिशियन। सर डेसिमल फ्रैक्शन क्या है? टाइप ऑफ द नंबर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन द फ्रैक्शनल फॉर्म नोन एज अ डेसिमल फ्रैक्शन और द डेसिमल नंबर। यानी बहुत किस्म के नंबर जो होते हैं उनको हम जब एक्सप्रेस कर लेते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, इन द फ्रैक्शनल फॉर्म। जैसे कि अभी एग्जांपल दिया था मैंने पिज्जा की। अब इस पिज्जा को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/3, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन और द डेसिमल नंबर। अब यहाँ पर 4 किस्म के डेसिमल फ्रैक्शंस आपको मैथमेटिक्स के अंदर है। आपने क्लास 9th में नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा। पहला जो इसमें आता है दैट इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरा जो होता है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। थर्ड दैट इज अ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड द फोर्थ दैट इज अ नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फार्मूला क्या है यहाँ पे, इफ A/B इज द फ्रैक्शन B/B इज इट इज रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे क्या है, अगर A/B हमारे पास क्या है, एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो B/ क्या है इसका, दैट इज अ रेसिप्रोकल, दैट इज रेसिप्रोकल। तो फार्मूला जो डेसिमल फ्रैक्शन की जो है, इट इज मल्टीप्लाइड बाय न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द 10। तो दोनों में आप क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10। जैसे कि यहां पर एग्जांपल देते हैं 1.9, दैट इज 1.9, इट इज इन द डेसिमल फॉर्म, ठीक है। इसके बाद जब हम इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में लेते हैं, दैट इज 19, यहां पॉइंट के बाद लेके आएगा, दैट इज 0, 19 डिवाइडेड बाय 10, 19 डिवाइडेड बाय 10। तो इसको हमने किस फ्रैक्शन में लाया, दैट इज द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन का यूज कहां पे होता है, इट इज यूज बाय द चेफर्स एंड आर्किटेक्ट्स। जो भी चेफर्स जो होते हैं, आर्किटेक्ट्स, वो फ्रैक्शन का यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारी लाइफ में कंटिन्यूस इसका यूज होता है जब हम बात कर लेते हैं वेट के साथ इसका रिलेशन है, ठीक है। इसको यूज किया जाता है साइंस में, इंजीनियरिंग में, फाइनेंस में इसका यूज किया जाता है। It is also used by the chefs, architects, computer programmers, statisticians, scientists, economists and the urban planner, lawyer, वकील इसका यूज कर लेता है। जज जो होता है वो इन फ्रैक्शंस का यूज कर लेता है। तो यहाँ पर जो डेसिमल नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए जो हमारे पास होते हैं, डेसिमल्स को एक्सप्रेस करने के लिए देयर आर द 2 पार्ट्स, वन इज द होल पार्ट एंड अनदर दैट इज द डेसिमल पार्ट। जैसे कि यहाँ पर 3.25, सर 3 क्या है इसमें, दैट इज द होल पार्ट, via the 2.25, this is the decimal part, this is the decimal part। तो पता चला कि जो डेसिमल फ्रैक्शन होता है इसके अंदर 2 पार्ट्स पाए जाते हैं, वन इज द होल पार्ट एंड नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड एज अ डेसिमल पार्ट, ठीक है। तो अब आते हैं कुछ क्वेश्चनों पे। जैसे कि आपके लिए हमने ट्रिक्स लाए हैं, जब भी मल्टीपल करना होगा फ्रैक्शंस का, माइनस, डिवीजन एंड द पर्सन, तो क्या कर लेते हैं, इन केस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, जब आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा फ्रैक्शन को, तो क्या करना है, ठीक है। 4 2 और 8 न्यूमिनेटर के ऊपर आपको डायरेक्ट मल्टीपल करना है, 5 7 और 35, इतना ही करना था, 8 डिवाइडेड बाई 35। तो माइनस की जब हम बात करें थे, 5 3 15, माइनस 4 2 और 8 डिवाइडेड बाई 5 4 और 20। तो 5 में से 8 घटाएंगे, कितना रहेगा वहां पे, दैट इज 7/20, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 3 4/3, 4 1 और 4 डिवाइडेड बाई 3 3 और 9। तो यहाँ पर आप कमेंट में हमें बताएंगे प्लस में क्या होता है। जब प्लस होता है तो वहां पे क्या लगेगा, इन दोनों का होगा, इन दोनों का होगा, आपस में होगा, कैसे होगा वो आप हमें बताएंगे कमेंट में, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन फ्रैक्शन से, इफ 1440 डिवाइड बाई 576 इज इक्वल टू 25। अगर आपको दिया गया है 1440 डिवाइड बाई 157.6 इज इक्वल टू 25, तो आपको बताना है कि 14.40 डिवाइड बाई 5.76 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। ये भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसके बाद आते हैं और एक ट्रिक पे, जैसे कि 4 1/3, 3 4 और 12 12 प्लस 1 दैट इज 13/3,
2 5 और 10 10 plus 1 that is 11 बटा 2 7 3 और 21 plus 1 that is 22 divided by 7 22 divided by 7। अब यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है, दैट इज 7 4 बटा 5 5 यहाँ पर पॉइंट के वाले 0 5 1 जा 5 5 8 जा 40 दैट इज 7.8 7.8। इसी तरीके से 3 7 बटा 4 3 और 12 दैट इज 7 4 3 और 12 दैट इज 3.5। अब 3 डिवाइडेड बाई 5 5 3 डिवाइडेड बाई 5 आपको बताना है कि ये किसके बराबर होगा। एंड दिस इज द टोटल अबाउट सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। बच्चों पहले हमने बताया कि इस पर बहुत एक लेक्चर बन सकता है, 5-6 लेक्चर्स का वीडियो बन सकता है, लेकिन हमने आपको नटशल में ही थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और फ्रैक्शंस की फार्मूला, इनका डेली यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाला लेक्चर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डेसिमल फ्रैक्शन आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा आज के इस स्पेशल वीडियो में। मिलते हैं अगले और एक वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।